नमस्कार दोस्तों, हेमराज क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आपके जो चल रहे हैं वो कौन से चल रहे हैं? दिल्ली पुलिस के प्रैक्टिस सेट कौन से चल रहे हैं? दिल्ली पुलिस के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, और उन्हीं प्रैक्टिस सेट के जरिए से हम अपने जो जीरो से हीरो जो प्ले लिस्ट है हमारी उसका रिवीजन चल रहा है। ठीक है दोस्तों, उसी में हम रिवीजन करेंगे और मैंने हर क्वेश्चन को जो उठा के रखा है वो रखा है दिल्ली पुलिस में जो आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, आप देखना और मैं बताते भी जा रहा हूँ ये कौन से दिन का है और कौन से टाइम का क्वेश्चन है, इस चीज़ को भी मैं बताते जा रहा हूँ। तो देखते रहना कैसे कैसे, और मैं टॉपिक वाइज टॉपिक रख रहा हूँ क्वेश्चनों को लेके। कैसे कि मैंने कल जो इससे पहली जो क्लास कराई है, प्रैक्टिस सेट की पहली जो क्लास कराई है, उसमें मैंने लिया है तुम्हारा क्या लिया? एलसीएम, एलसीएम और एचसीएफ। और इसमें जो लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं अनुपात और समानुपात के बारे में, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और कैसे कैसे करने की कोशिश करेंगे। और मैंने भी पहले जो प्ले लिस्ट में, अगर किसी ने जीरो से हीरो हमारी प्ले लिस्ट को नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें। एक मैथ की है जीरो से हीरो प्ले लिस्ट और एक है हमारी रीजनिंग की। ठीक है, उसमें लिखा हुआ भी है, मैंने लिखा है उसमें रीजनिंग और मैथ, उन दोनों को देखेंगे। बहुत ही अच्छी तरह से चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखते जाना। देखो दोस्तों, हमारी 10-5 मिनट हमारी क्लास लेट भी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है दोस्तों, मैंने बताया था तुम्हें जो फिक्स टाइम है वो कितना है, 9 बजे। ठीक, लेट क्यों हो जाती है? सर्वर के डाउन होने की वजह से। क्योंकि एक साथ जब यूट्यूब पे जब क्लासें पढ़ती हैं तो कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि वो नोटिफिकेशन थोड़ा लेट देता है। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ को ना दिमाग में लें कि क्लास नहीं होने वाली। अब तो डेली क्लास चलाने की उम्मीद करूँगा पूरी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपका जो दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम है वो जल्दी से जल्दी आने की संभावना में है। आपको भी पता है कि उसके एडमिट कार्ड आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। देखेंगे पहला क्वेश्चन। देखो ये जो क्वेश्चन है सभी के सभी क्वेश्चन मतलब पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। आप देखना, मैं टाइम भी बता रहा हूँ और उसकी डेट भी बता रहा हूँ, कौन सी डेट में आया है, कौन सी शिफ्ट में आया है और कौन से टाइम, उस शिफ्ट का टाइम कौन सा है। ठीक है दोस्तों, देखेंगे। और इन्हीं क्वेश्चनों से हम क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस। किसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं? हम कर रहे हैं जो हमारी जो जीरो से हीरो जो प्ले लिस्ट को मैंने पूरा कराया है उसे। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखें, क्वेश्चन आया हुआ है चुनाव एक चुनाव में दो प्रत्याशी दो प्रत्याशियों के लिए 3:10 के अनुपात में मतदान हुआ। मतदान हुआ यदि सभी मत अवैध मत हैं। सभी मत वैध मत हैं। वैध मत हैं और यदि विजेता प्रत्याशी यदि विजेता प्रत्याशी को 15,600 सॉरी 1,56,200 कितने? 1,56,200 मत मिले तो कुल कितने मत डाले गए? ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन है।
ऑप्शन पहला, $3,56,200 और दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है $2,03,060, 2,03,060 और तीसरा जो दिया हुआ है इसमें 4,68,600 और चौथा जो ऑप्शन दिया हुआ है 1,79,266, 79,266 या 56 है, इसमें दे रखा है 56। ठीक है दोस्तों, ऐसे दे रखा है क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और अच्छी तरह से करने की कोशिश करेंगे। एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों के लिए 3:10 के अनुपात में मतदान हुआ। ठीक है, यदि सभी मत वैध मत हैं, अवैध नहीं है, वैध मत हैं, ठीक है, और यदि विजेता प्रत्याशी को 1,56,200 मत मिले तो कुल कितने मत डाले गए। उसका कहने का मतलब यह है जो वोट डले हैं वो कितने वोट डले हैं। ठीक है, देखेंगे बहुत ही अच्छे। देखो, पहला प्रत्याशी और ये कौन सा, दूसरा प्रत्याशी। ठीक है दोस्तों, पहला प्रत्याशी और ये दूसरा प्रत्याशी, और इनका जो अनुपात है 3:10 कितना है, 10। कितना है, 3:10 है। ठीक है, आगे देखेंगे उसने क्या बोला है। यदि सभी मत वैध मत हैं, मतलब सभी मत पड़े हुए हैं, कोई भी एक भी वोट खराब नहीं हुआ है, सभी सही हैं। ठीक है, आगे देखेंगे यदि विजेता प्रत्याशी को कितने 1,56,200, 1,56,200 वोट मिले, मत मिले। ठीक है, तो कुल कितने मत डाले गए। देखो उसने जो बोला है विजेता, अब इनमें देखें तो कौन से वाला जीता होगा, कौन सा। देखो ये रेशियो कम है, ये ज़्यादा है, किसका मान ज़्यादा है, दूसरे वाले का। इसका मतलब जब दूसरे वाले का मान ज़्यादा है तो दूसरा वाला जीता होगा, ये तो निश्चित है। जब दूसरा वाला जीता होगा तो उसने बोला है जो जीता था उसको कितने मिले मत, 1,56,200। तो इस वजह से मैंने इसी के नीचे रखा है ये। ठीक है, रेस मतलब अनुपात में तो बोल रहा है कि 10 मिले और वैसे गिनती करके बता रहा है वो 1,56,200 मिले। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस 10 की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 1,56,200। और एक की अगर वैल्यू देखें, अगर वैल्यू देखें तो 1,56,200 बटे 10 करेंगे। भाई 10 की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 1,56,200। जब एक की वैल्यू निकालेंगे तो 1,56,200 में क्या करेंगे हम, 10 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। ठीक है, इससे ये कट गया, बचे कितने, एक की जो वैल्यू निकल के आई, कितनी निकल के आई, 15,620। एक की जो वैल्यू निकल के आई वो कितने निकल के आई, 15,620। उसने पूछा क्या है, तो कुल कितने मत डाले गए, टोटल मत कितने डाले गए। 3 तो इसके डले, 10 इसके डले, तो इसका मतलब कितने डले होंगे, 13 डले होंगे। 3 यहाँ डल गए, 10 यहाँ डल गए, इसका मतलब 13 डले थे टोटल। अब 13 की, अब देखो 13 डले थे, टोटल कितने, देखो टोटल कितने, टोटल कितने पड़े, 13। कितने पड़े, 13। और हमें एक की वैल्यू पता है, तो 13 की वैल्यू कितनी होगी, 15,620 गुणा 13। हमें एक की वैल्यू पता है तो 13 की वैल्यू कितनी, भाई देखो ये 13 जो टोटल हैं ये किस में है, ये अनुपात का मान है। ठीक है, और एक अनुपात का मान कितना है, 15,620। तो 13 अनुपात का मान कितना होगा, 13 का कितना होगा। ठीक है, तो 15,620 गुणा 13, तो कितने हो गए, 0। 13 दूनी 26, 2, 13 छिक्के 78 और 2 80, हासुल 8, 13 पंजे 65 और 8 73, हासुल 7 और 13 एकन 13 और 7 होते हैं 20। कितने होते हैं, 20। जो हमारे जो टोटल वोट जो पड़े वो पड़े हैं 2,03,000
60 कितने पड़े हैं? 2,03,060 वोट। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? दूसरा ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही है? दूसरा ऑप्शन सही है हमारा। ठीक है, इसमें ये गलत हो गया, ये भी गलत और ये भी गलत। ठीक है दोस्तों, देखेंगे दोबारा। देखो रेशियो में दे रखा 3-10, इसे 3 वोट मिले, इसे 10 वोट मिले, लेकिन उसने बोला कि जीतने वाले को कितने मिले हैं वोट? 1,56,200 और अनुपात बोल रहा है कि 10, तो 10 की जो वैल्यू है वो इसके बराबर है। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी हमारी? 15,620। एक की वैल्यू 15,620 और टोटल की वैल्यू उसने पूछा है, तो टोटल देखें तो हम अनुपात में कितने बन रहे हैं? 13। तो 13 की वैल्यू कितनी होगी? 15,620 और गुणा 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक विक्रेता ने एक विक्रेता ने 2 किस्म की चाय, 2 किस्म की चाय ब्रांड ए और ब्रांड बी क्रय मूल्य क्रमशः ₹15 प्रति 100 ग्राम और ₹18 प्रति 100 ग्राम की दर से खरीदी और उनकी एक निश्चित अनुपात में मिश्रण तैयार किया। मिश्रण तैयार किया। बाद में उसने मिश्रण को ₹20 प्रति 100 ग्राम की दर
दर पर ब्रांड ए वाली चाय और ब्रांड बी वाली चाय का अनुपात कितना था। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं 1:2, दूसरा दे रखा है 2:3 और चौथा दे रखा है तीसरा जो दे रखा है उसमें 4:5 और चौथा जो दे रखा है 3:4। देखने को तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेकिन इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं। कुछ नहीं है। और इस टाइप के मैंने क्वेश्चन बहुत अच्छी और आसान ट्रिक से भी कराए, ठीक है। अगर किसी ने अभी तक जीरो से हीरो प्ले लिस्ट को नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। और दिल्ली पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखेंगे दिल्ली पुलिस में कब आया है। ये आया है 27 तारीख 11वें महीने 2020 में। और कौन सी शिफ्ट में आया है ये? तीसरी शिफ्ट में आया है, 4 बजे से 5:30 वाली में। कितनी? 4 बजे से 5:30 वाली शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस में, ठीक है। यानी कि ऑप्शन भी दिए हुए हैं। अब दोबारा से पढ़ते हैं और क्वेश्चन को उसी प्रकार से समझने की कोशिश करेंगे। और बहुत ही अच्छी तरह से समझाया मैंने ये क्वेश्चन, और फिर समझाऊंगा, ठीक है। एक विक्रेता ने 2 किस्म की चाय, समझे कि 2 तरह की चाय उसके पास, ब्रांड ए और ब्रांड बी। या तो तुम ऐसे समझो कि कुछ तो ऐसी है कि बहुत सस्ती वाली, और कुछ कैसी है जो थोड़े अच्छे पैसे में मिलती है, मतलब अच्छी है, और कुछ थोड़ी सी बेकार सी चाय है, ठीक है। तो उसने क्या कर दिया, अच्छी चाय को और बेकार चाय को नाम दे दिया ब्रांड ए और ब्रांड बी, ठीक है। इस तरह से समझेंगे। क्रय मूल्य क्रमशः 15 रुपये प्रति 100 ग्राम, मतलब समझे 15 रुपये की 100 ग्राम है, और 18 रुपये प्रति 100 ग्राम, मतलब 18 रुपये की 100 ग्राम की दर से खरीदी। समझे कि एक जो अच्छी किस्म की जो चाय है वो 18 रुपये प्रति 100 ग्राम की, मतलब 18 रुपये में 100 ग्राम खरीदी, और जो थोड़ी बेकार सी है वो 15 रुपये में खरीदी उसने 100 ग्राम ही चाय, ठीक है। इस तरह से बोल रहा है। उनकी एक निश्चित अनुपात में मिश्रण तैयार किया गया, ठीक है। मतलब समझे कि उन दोनों को मिला दिया, 100 ग्राम लेके आया 15 रुपये की, और 18 रुपये की भी 100 ग्राम लेके आया। तो उसने क्या कर दिया, उन दोनों चाय को मिला दिया, ठीक है। उन दोनों चाय को मिला दिया। अब उसने बोला है बाद में उसने मिश्रण को क्या कर दिया, 20 रुपये प्रति 100 ग्राम की दर पर ब्रांड ए वाली चाय और ब्रांड बी वाली चाय का अनुपात कितना था। समझे। उसने बोला है कि उसने जो बेची है वो, इसमें एक लाइन शायद कट हो गई है, दर पर बेचकर, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है क्वेश्चन में। कहाँ से हुई है? यहाँ से हुई है। थोड़ा सा और है ये क्वेश्चन, थोड़ा सा दोबारा लिखेंगे। दर पर बेचकर 20% लाभ अर्जित किया मिश्रण में ब्रांड ए और ब्रांड बी वाली चाय का अनुपात
कितना था, 1:2, दूसरा था उसमें 2:3, तीसरा 4:5 और चौथा 3:4। ये ऑप्शन है, ठीक है। यह है। अब दोबारा क्वेश्चन को पढ़ेंगे। एक विक्रेता ने 2 किस्म की चाय ब्रांड ए और ब्रांड बी क्रय मूल्य क्रमशः 15 रुपये प्रति 100 ग्राम और 18 रुपये प्रति 100 ग्राम की दर से खरीदी और उनकी एक निश्चित अनुपात में मिश्रण तैयार किया, मिला दिया। बाद में उसने मिश्रण को 20 रुपये प्रति 100 ग्राम की दर पर बेचकर उसने बेच दिया। मतलब समझे, उसने जब उन दोनों को मिश्रण बनाया और 20 रुपये प्रति 100 ग्राम की दर पर उसने बेच दिया, और बेचने के बाद क्या हुआ कि 20% लाभ अर्जित किया। मतलब समझे, उसने 20 रुपये में 100 ग्राम के हिसाब से बेच दिया। दोनों को मिलाया उसने, 15 रुपये की जो 100 ग्राम आई थी और 18 रुपये की जो 100 ग्राम आई थी, उन दोनों को क्या कर दिया, उसने मिला दिया। जब मिलाने के बाद उसने क्या किया कि 20 रुपये की 100 ग्राम की दर से उसने क्या कर दिया, बेच दिया उसे। ठीक है, क्या कर दिया, बेच दिया। और उसे बेचने के बाद क्या हुआ कि 20% लाभ अर्जित किया। मतलब समझे कि उसने 20% लाभ उससे ले लिया। ठीक है, उन्हें मिलाकर बेचने में 20 रुपये की जब उसने बेची तो उसे क्या हुआ कि उसे 20% का लाभ हुआ, 20% लाभ प्राप्त हुआ। ठीक है, मिश्रण में ब्रांड ए और ब्रांड बी वाली चाय का अनुपात कितना था। ठीक है, समझे कि उसमें जो ब्रांड ए और ब्रांड बी जो मिश्रण के बाद की बात कर रहा है वो, देखो इसमें अनुपात तो बनेगा ही, लेकिन उसे मिश्रण बनाने के बाद की बात कर रहा है वो। ठीक है, मिश्रण में बोल रहा है ना उसने, मिश्रण में ब्रांड ए और ब्रांड बी वाली चाय का अनुपात कितना था। देखो ऑप्शन दिए हुए हैं 1:2, 2:3, 4:5 और 3:4। ठीक है, इनमें से कोई ना कोई ऑप्शन तो है। अब देखेंगे कि इसने किस प्रकार से किया है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखेंगे। देखो 100 ग्राम ही यहाँ है और 100 ग्राम यहाँ है और 100 ग्राम ही यहाँ है, तो इसमें जो 100 ग्राम का जो शब्द दिया हुआ है इसे तो अपने दिमाग से निकालो, क्योंकि ये सब जगह जब एक जैसा है तो इसमें एक जैसे की वजह से इसे बिल्कुल भी नहीं लेंगे। ठीक है, अब इसमें अनुपात किससे बनेगा, इस रुपये से बनेगा और इस रुपये से और इस रुपये से। ठीक है, तो 15 रुपये वाली चाय, देखो ब्रांड ए और ब्रांड बी, ठीक है, ये 15 रुपये वाली चाय 100 ग्राम और वो 18, ठीक है, 18 रुपये वाली चाय। लेकिन इस बात को इस क्वेश्चन में विशेषकर ध्यान रखना कि इस वाले जो बेचा गया है इसको कभी बीच में मत रख देना। ये बात मैंने पहले भी बोली है कि इसे कभी बीच में मत रख देना जब अनुपात बनाओ तो, क्योंकि इसमें जो ये जब बेचा है ये क्या है हमारा क्रय मूल्य, ये क्या है क्रय मूल्य, उसने बोला भी है क्रय मूल्य। ठीक है, ये क्या है क्रय मूल्य, ये क्या है क्रय मूल्य, तो यहाँ पर भी आएगा ना वो क्रय मूल्य ही आएगा। ठीक है, और ये क्या है हमारा बिका हुआ माल, बेचकर इसने मतलब समझ 20 रुपये में बेचा है उसे 100 ग्राम चाय को, तो 20 रुपये में बेचने के बाद उसे क्या हुआ 20% का लाभ, क्या हुआ 20% का लाभ। तो यहाँ पर हमें क्या रखना है, इसका क्रय मूल्य रखना है, जो मिश्रण का जो क्रय मूल्य बनेगा। तो मिश्रण का देखो 20 रुपये में जब उसने बेचा तो उसे क्या हुआ 20% का लाभ हुआ। जब 20% का लाभ हुआ तो हमें क्रय मूल्य निकालने के लिए ऊपर क्या रखेंगे, क्रय मूल्य को, और नीचे बेचे हुए मूल्य को। 100 रुपये में खरीदी थी कोई चीज़ और 120 में बेच दी, तभी तो हमें 120% का लाभ होगा। ठीक है, तो अब इससे इसे काटेंगे, ये 5 बार, ये 6 बार, ये 3 बार और ये कितने बार 10 बार, ये कितने हो गए 50/3। ठीक है, 50/3। इस 3 को हटाने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हमें 50/3 रखना है, 50/3 रखना है। इस 3 को हटाने के लिए इसमें 3 से गुणा और इसमें भी 3 से गुणा और इसे हटा देंगे। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे, इसे हटा देंगे। अब ये कितना बन गया 45 और ये कितना बन गया 54। ठीक है, अब क्रॉस कर देंगे, क्या कर देंगे क्रॉस। जब हम इसे क्रॉस करेंगे तो यहाँ से इसे घटाएंगे और यहाँ से, तो ये कितने हो गए 4 और ये कितने हो गए 5।
तो रेशियो क्या बना हमारा 4:5। क्या बना 4:5। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा और छोटा सा ही सवाल है, क्वेश्चन है। देखें तो ये छोटा ही क्वेश्चन है। देखो थोड़ा ऊपर करके लिखता हूं मैं इसे। 50, ये 4, ये 5, तो 4:5। कौन से ऑप्शन में हमारे? तीसरे ऑप्शन में। कौन से ऑप्शन में है? तीसरे ऑप्शन में। दोबारा समझेंगे, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। उसने बोला है कि जो थोड़ी सी कम घटिया, मतलब घटिया किस्म की जो चाय है वो 15 की मिल रही है, जो अच्छी चाय है वो 18 रुपये की 100 ग्राम मिल रही है। ये 15 की 100 ग्राम, ये 18 की 100 ग्राम मिल रही है, इसी बात को वो बोल रहा है। और जब बेच रहे हैं इन दोनों को मिला करके, तो कितने की बेच रही है? 20 रुपये की बेच रही है। लेकिन ये बेचा हुआ है और ये क्या है? हमारे खरीदे हुए हैं। और हमें यहाँ पर भी रखने के लिए क्या चाहिए होता है? क्रय मूल्य। जब ये क्रय मूल्य है तो यहाँ पे भी हमें क्या रखना होगा? क्रय मूल्य। ठीक है, और ये क्या है? हमारा बेचा हुआ मूल्य। ठीक है, अब इसमें भी से भी हमें क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य निकालेंगे कैसे? इसने बोला है कि हमारा 20% लाभ हुआ। जब 20% लाभ हुआ, 100 की चीज़ हम 120 में बेचेंगे तभी तो हमें लाभ होगा। लेकिन हमें चाहिए क्या? क्रय मूल्य। तो 100 को ऊपर रखेंगे, क्रय मूल्य को ऊपर, और नीचे क्या रखेंगे? हम बिके हुए मूल्य को। मैंने पहले भी बहुत अच्छी तरह समझाया। ठीक है, इस जीरो से ये जीरो कटेगी, इस जीरो से ये वाली जीरो काट दी, और 2 से ये 5 बार, 2 से ये 6 बार। ठीक है, 2 से ये 3 बार, 2 से ये 10 बार। 10 पंजे 50 और बटा 3। ठीक, 50 बटे अगर 3 करें तो नीचे ये 3 आएगा। तो 3 को हटाने के लिए क्या करेंगे? 3 का इसमें गुणा करेंगे, 3 का इसमें, और यहाँ से 3 को हटा देंगे। यहाँ क्या बचा? 50। और यहाँ कितने हो गए? 45। यहाँ कितने हो गए? 54। क्रॉस करते हैं, जब हमें कोई अनुपात निकालना होता है क्रॉस अनुपात निकालेंगे। तो 45, 50 में से 45 घटाए तो कितने बचे? 5। और 50 में 54 में से 50 घटाए तो क्या बचे? 4। देखो दोस्तों, ऐसे जब रेशियो कैसे बनेगा? रेशियो जब बनता है, एक वैल्यू तो बड़ी होनी चाहिए और एक वैल्यू छोटी, एक वैल्यू छोटी और एक वैल्यू बड़ी होती है, तब ये क्रॉस में अनुपात बनते हैं। ठीक है, तो कितने निकल के आए? 4:5। तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? तीसरा, 4:5। ठीक है, और देखो क्वेश्चन जब गलत होता है ना, इसमें कब होता है कि इस 20 को उठा करके यहाँ पे रख देंगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 20 से एक वैल्यू छोटी, 20 से एक वैल्यू ये भी छोटी हो जाती, तो छोटी छोटी वैल्यू से कैसे निकल जाएगा? कैसे भी नहीं निकलेगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन बड़े तो हैं लेकिन करने में उसमें कुछ भी नहीं है। जब क्वेश्चन को रखा जाता है जब एग्जाम में, तो पता है आपको एग्जामर क्या करता है? जो एग्जामर होता है, जो मतलब एग्जाम में जो पेपर बनाता है, वो क्या करता है? वो करता है कि हम तो कुछ भी लिख सकते हैं, कितना भी बड़ा लिख सकते हैं, लेकिन आंसर तो आपको देना है, वो छोटा सा आंसर है। उसी चीज़ को तो वो बोलता है कि मैं लिख तो खूब दूंगा लेकिन तुमको निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी जो निकालने वाला होगा। इस चीज़ को बोलता है वो। तो आपने देखा कि यहाँ तक तो क्वेश्चन भरा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक तो भरा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में है कुछ नहीं, यहाँ से यहाँ तक ही क्वेश्चन हो गया। आगे देखेंगे। दो साइकिलों के मूल्य के बीच दो साइकिलों के मूल्य के बीच मूल्यों के बीच अनुपात 7:8 था। 2 वर्ष बाद जब पहली साइकिल, अरे ये क्वेश्चन गलत है। ठीक, ये क्वेश्चन गलत है। कोई दिक्कत नहीं, एक दूसरा क्वेश्चन देखो।
ये क्वेश्चन पूरा लिखा हुआ नहीं है, इसमें गलत लिखा हुआ है। कोई बात नहीं दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दो संख्याएं 5:8 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या में से 15 घटाया जाता है और दूसरी संख्या में 18 जोड़ा जाता है, 18 जोड़ा जाता है, तो अनुपात तो अनुपात 1:3 हो जाता है। दोनों संख्याओं के बीच कितना अंतर है? संख्याओं के बीच कितना अंतर है? ये है ऑप्शन इसमें दे रखे हैं 27, 30, 24, 33। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दो संख्याएं 5:8 के अनुपात में हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। यदि पहली संख्या में से 15 घटाया जाता है, मतलब कोई भी संख्या है, हमें पता नहीं है उस संख्या का, ठीक है, और संख्याओं का अनुपात पता है कि 5:8 है, लेकिन संख्या नहीं पता है। ठीक है, अब देखेंगे, उसने बोला है यदि पहली संख्या में से 15 तो घटाया जाता है और दूसरी संख्या में 18 जोड़ा जाता है, तो अनुपात 1:3 हो जाता है। दोनों संख्याओं के बीच कितना अंतर है? जब तक हमें संख्याएं पता नहीं होगा तो उनका अंतर कैसे पता होगा? क्या होगा? जब तक हमें उन संख्याओं को पता नहीं होगा तो अंतर कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले क्या करेंगे, उन संख्याओं को निकालेंगे। ठीक है, तो दोस्तों मैंने एक चीज़ और नोट कराई थी आपको, जब मैंने अनुपात समानुपात को पढ़ाया था, तो मैंने तुमसे एक चीज़ बोली थी कि एक जो अनुपात होता है, एक तरह से क्या होता है, एक भिन्न होता है। क्या होता है? एक भिन्न होता है। एक भिन्न के रूप में अनुपात को हम लिख सकते हैं। ठीक है, एक भिन्न के रूप में क्या कर सकते हैं, अनुपात को हम लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे? देखो, दो संख्याएं हैं 5:8 के अनुपात में है। मान के चलो कि ये 5:8 है, या कोई भी मानो, मान के चलो कि 2:5 है, मान के चलो 3:6 है, ये कोई भी है, लेकिन इसने दे रखी है 5:8 और हमने सोचा है कि 2:5 भी हो सकती है कोई संख्या। भाई इसने तो दे दी, लेकिन इतनी भी हो सकती, इतनी नहीं होगी। मान के चलो 3:5 भी हो सकती है, कुछ भी संख्या हो सकती है। ठीक है, लेकिन इसने कितनी दी है? 5:8। तो मैं इन दो संख्याओं से समझाना चाह रहा हूँ तुम्हें कि ये एक भिन्न के रूप में भी हम इन्हें लिख सकते हैं। कैसे? 5/8 ऐसे लिख सकते हैं इन संख्याओं को। ठीक है, 5/8 लिख सकते हैं। और इन्हें फिर कैसे लिख सकते हैं? 2/5 लिख सकते हैं, और इसे 3/5 ऐसे भी लिख सकते हैं। एक अनुपात एक भिन्न को भी दर्शाता है। ठीक है, तो देखेंगे, तो हम
5:8 को कैसे लिख सकते हैं? 5:8 को 5/8 लिख सकते हैं। ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई, लेकिन हम इसे 5x मानेंगे और इसे 8x मानेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारे जो मान है ना, ये किस में है? अनुपात में है। तो इन्हें रियल वैल्यू बनाने के लिए क्या करते हैं? इन्हें तो 5x मानेंगे और इसे 8x मानेंगे, ठीक है। पहली संख्या में 15 घटाया जाता है, ये पहली संख्या है, इसमें से 15 घटाएंगे, ठीक है, और दूसरी संख्या में 18 जोड़ा जाता है, ये दूसरी संख्या है, इसमें 18 जोड़ देंगे, ठीक है। तो क्या बोला? तो अनुपात 1:3 हो जाता है। देखो 1:3 हो गया, तो हमें इसे भी तो भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? 1/3, 1/3 लिख सकते हैं। जब अब इसने क्या बोला है? इसने बोला जब हमारी ये संख्या जब बन के तैयार हुई थी, तो इनका जब अनुपात निकला था वो कितना बना था? वो 1/3 बना था, यानी कि 1:3। तो ये इसके बराबर होगा, ठीक है। ऐसे बराबर रख के क्या करेंगे? 3 का गुणा इधर करेंगे, 1 का गुणा इधर, ठीक है, क्रॉस में गुणा करते हैं तो कितने बनेंगे? 3 पंजे 15x, ये कितने हो गए? -15 तिया 45, और ये बराबर आ गई, ठीक है। 1 का गुणा कितने भी बार करो तो ये कितने होंगे? 8x, और ये प्लस 18x, सॉरी 18, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे तो ये कितने हो गए? 15x। इसको जब इधर लेके आएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, ये प्लस के हैं, इधर आके माइनस के होंगे तो कितने बचेंगे? 7x बराबर, ये माइनस के हैं, उधर जाके प्लस के हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 45 और 18 63, ठीक है। x की वैल्यू निकालनी है तो ये कितनी बार कटेंगे? 9 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 9। तो x की जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आई? 9, ठीक है। ये 5x मानी थी हमने, और ये कितनी? 8x। ये कितनी मानी थी? 5x, और ये कितनी? 8x, और x की वैल्यू हमारे पास हो गई, कितनी हो गई? x की वैल्यू कितनी हो गई? तो कितने करेंगे? 9 बटे ये कितनी हो गई? 8 गुणा 9, क्योंकि इसकी जगह हम क्या रखते हैं? ये हमने कितने माने थे? ये कितने माने थे? 5x, और ये कितने माने थे? 8x। 5x की वैल्यू आ गई, 8x की वैल्यू आ गई, तो कितने बन गए ये? अब ये कितने हो? देखो पहली जो मानी थी हमने कितनी मानी थी? 5x, तो 5 गुणा 9, और दूसरी कितनी मानी? 8x, तो 8 गुणा 9। मैंने अलग अलग इस वजह से लिख रहा हूँ कि इन दोनों संख्याओं को उसने क्या पूछा है? अंतर बताना, ना कि बटे में रखे नहीं है, उनको काट के बताना है। अगर काट के बताएंगे तो उतनी निकल के आ जाएगी। तो ये कितने हो गए? 45, और ये कितने हो गए? 72। कितने हो गए? 72। पहली संख्या जो हमने मानी थी 5x, वो कितनी बन गई? 45। 8x थी, वो कितनी है? 72। अब इन दोनों का क्या पूछा है उसने? अंतर। तो अंतर कितना होगा? देखो अंतर बैठेगा, ये इसमें तो 12 में से 5 गए, 7, और 6 में से 2, तो कितना अंतर आया? 27। तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? पहला। कौन सा ऑप्शन होगा? पहला, ठीक है। देखेंगे दोबारा कि उसने जो दे रखी है संख्या वो अनुपात में दे रखी है 5:8, ठीक है। यदि पहली संख्या में 15 जोड़ा जाता है, देखो इसे हम कितने मानेंगे? 5x, और इसे कितनी मानेंगे? 8x। इसे तो 5x माना और इसे 8x, ये अनुपात में हमने किस में रख दी? भिन्न के रूप में, ठीक है। उसने बोला है कि 15 जोड़ा जाता है, पहली जो संख्या पहली ये है, तो इसमें क्या करा है? 15 घटाया जाता है, उसने बोला है घटाया जाता है, ठीक है। और दूसरी संख्या में 18 क्या है? जोड़ा जाता है। तो वो जो संख्या है वो निकल के आती है 1:3, यानी कि 1/3 भी लिख सकते हैं उसे, ठीक है। इसके बराबर हो गई है, तो इसका गुणा इसमें किया तो 15x, और 15 या 45 माइनस के, ठीक है। जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितने बैठेंगे? 8x प्लस के 18 यों के, तो क्योंकि 1 का गुणा कितना भी इसमें करें तो उतना ही बनेगा, ठीक। जब इस 18 को, सॉरी 8 को इधर लेके आएंगे तो कितने? 7x। जब इसे माइनस के उधर के लेके जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो 45 और 18 63, ठीक। 7 से ये 9 बार
कट जाएंगे। जब ये 7 से कितनी बार 9 बार, तो x की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 9, ठीक है। और ये हमने 5x माने, ये 8x, ठीक है। पहली संख्या 5x, दूसरी संख्या 8x। अब x की वैल्यू हमारे पास है तो 5x, x की जगह पर क्या 9, तो कितने हो गए 45। 8x, x की जगह पर 9, तो 8 ने 72। पहली संख्या 45, दूसरी संख्या 72। इन दोनों संख्याओं का क्या पूछा है उसने, अंतर। तो 72 में से 45 को घटाएंगे, या इन दोनों के बीच का अंतर भी तो वही होगा जो घटा के देखेंगे, तो 27। अंतर कितना होगा हमारा 27। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आते ही आते हैं, ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं दिल्ली पुलिस में, दिल्ली पुलिस के एग्जाम में सभी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। ए की आय बी की आय से, ए की आय बी की आय से 20% अधिक, और सी की आय ए और बी की कुल आय से 55% कम है, कम है। सी की आय, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं और इसमें भी क्वेश्चन आया हुआ है दिल्ली पुलिस में। ये 1 तारीख 12 महीना 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये दूसरी शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। 21.2, 17.5, तीसरा ऑप्शन 20.4, चौथा ऑप्शन 16.8, ये ऑप्शन है, ठीक है। दोबारा क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, ठीक है। और सी की आय ए और बी की कुल आय से, कुल आय से ए और बी की कुल आय से 55% कम है। कितनी है 55% कम है। सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, इस बात को बोल रहा है, ठीक है। देखेंगे ए बी और सी, ठीक है दोस्तों। देखेंगे अब उसने बोला क्या है और स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। बहुत शॉर्ट ट्रिक से करने की कोशिश करेंगे। इसने बोला है ए की आय बी की आय से, किसकी से, बी से। बी से देखें, बी से 20% अधिक है। मान के चलो ये 100 है, 20% अधिक है, तो इसका मतलब ये कितनी होगी 120 होगी। भाई बी से कितनी है 20% अधिक है ए की आय, ठीक है। किससे, बी से। बी अगर 100 है तो ये कितना होगा 120 होगा, ठीक है। आगे देखेंगे सी की आय ए और बी की कुल आय से। अब ए और बी की कुल आय से अगर कुल आय देखें तो इसकी 100 है, इसकी 120 है, तो कितने हो गए 220 की कुल आय से 55% कम है। कितनी है 55% कम है। जब 55% कम है तो है कितनी 45% होगी। भाई टोटल कितना होता है 100 होता है, 55% कम है ये, तो है कितनी 45% होगी, ठीक है। तो देखेंगे तो हमें 55% नहीं निकालना, हमें निकालना है 45%। 55% तो कम है लेकिन है कितनी 45%। लेकिन इसकी आय का 45% निकालो ना, डायरेक्ट 55 को क्यों निकालने का। अगर हम 55% निकालते हैं तो फिर इनमें से इसमें से फिर टोटल में से घटाना पड़ेगा।
ठीक है, तो हमें घटाने की जो प्रक्रिया वो बचती है, तो क्या करेंगे हम, 45% है तो 45% ही निकालेंगे। तो इन टोटल कितना हो गया, 220 का 45% निकालो। ठीक है, 220 का 45% निकालेंगे, 5 से ये 9 बार, 5 से ये 2 बार, 2 से ये 11, 11 निम्मा 99। इसका मतलब समझे, तो ये कितनी होगी हमारी 99, कितनी होगी 99। देखो इसने बोला है जो सी की जो आय है, ए और बी की कुल आय का, कुल आय कितनी है 220 बन रही है भाई, 100 ये है 120 ये है, तो कितनी बनी 220 बनी, और उसका कितना है 55% कम है। इसका 55% निकालते, फिर उसे इसमें से घटाते, तो जो बच के आती वो रखी जाती। तो घटाने की झंझट ही खत्म। कितने परसेंट कम है 55%, जब 55% कम है तो रही कितनी होगी उसकी, फिर 45 रही होगी, क्योंकि टोटल कितनी होती है 100, तो 45% निकालेंगे तो कितनी हो गई हमारी 99। अब देखें क्या बोल रहा है, सी की आय ए की आय से, देखो सी की जो आय है 99 है, ए की जो आय है 120 है। अब उसने बोला है कितने प्रतिशत कम है, देखो सी की आय देखें तो कितनी कम है, देखो 20 ये है और एक इधर, इसका मतलब 21 कम है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, उसने बोला है ए से, जिससे बोला है से जिसके साथ होगा ना, का या से जिसके साथ होगा वो हमेशा नीचे होगी। ठीक है, अब उसने बोला है ए की आय से, किसकी आय से, ए की आय से, तो ए की आय को रखेंगे नीचे और गुणा 100। ठीक है, इन दोनों में कितने कितने कम है, ये 21 कम है। किस से कम है 120 में, यानी कि ए से कम है। सी की जो आय है वो 21 कम है, लेकिन है किससे कम, इससे, ए से कम है, तो जिससे भी कम है उसे नीचे रखेंगे। इससे ये कटेगा, ये 7 बार 3 से, ये 4 बार, ये 2 बार, ये 5 बार, तो कितने हो गए 35/2, कितने हो गए 35/2। जब 35/2 हो गए तो 35 का आधा ऐसे भी बोल सकते हैं, तो कितने हो गए 17.5, 17.5। तो 17.5 कौन सा है हमारा, दूसरा ऑप्शन। ठीक है, कौन सा है, दूसरा ऑप्शन। तो ध्यान रखना दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चनों को करके जाना है और क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से करने की कोशिश करना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद। और दोस्तों आपको वास्तव में अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।